प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु ने एक नया दिन देखने का मौका दिया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है प्रभु, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं पास्टर गब्रियल मरंडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है खोए हुए सिक्के। आइए शुरू करने के पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी आज की सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी हालेलुया। आज हमारे जीवन में नया दिन जोड़ दिया है प्रभु यीशु, हाँ इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आज का मैसेज है खोए हुए सिक्के। प्रभु जी इस मैसेज के जरिए प्रभु यीशु हालेलुया तेरे सुसमाचार को प्रचार करने पाऊँ। प्रभु यीशु हालेलुया तेरा राज बढ़ने पाए, तेरी कलीसिया बढ़ने पाए, लोग तेरे वचन को सुनने पाए, तेरे नाम को जानने पाए प्रभु जी। और जितने फॉलो करते हैं मुझे और जो नहीं भी फॉलो करते हैं प्रभु जी, उन सबों के जीवन में आशीष दे प्रभु जी। हर एक रोगों से, बीमारियों से, शैतान के सारे शक्तियों से रक्षा कर रखवाली कर प्रभु यीशु। घरों में, परिवारों में प्रभु यीशु लड़ाई झगड़े, मार पीट, गाली गलौज, सारे चीज़ों को दूर कर, विपरीत परिस्थिति को दूर कर प्रभु यीशु। शैतान कर एक शक्ति को दूर कर यीशु राजा हालेलुया। प्रभु जी इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। मैं पास्टर गब्रियल मरंडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है खोए हुए सिक्के। पहला वचन को देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 8 पद। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए और वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसे हम में से कौन सी ऐसी स्त्री है जो 10 सिक्के हैं उनके पास और उस 10 सिक्के में से एक सिक्का खो जाए तो जब तक वह ना मिल जाए तब तक अपने घर पर दिया लगा करके झाड़ता है, बुहारता है और इस तरह से खोजबीन शुरू कर देता है और जब तक ना मिले तब तक खोजती है। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे पास भी हम देखते हैं अगर कोई भी चीज़ खो जाता है तो उनके खोजबीन करने में हम जी जान लगा देते हैं और इस तरह से खोजते रहते हैं जब तक ना मिले। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हमको खोजता है, हमको ढूंढता है कि कौन मेरे लोग हैं, कौन मेरी ओर दृष्टि कर रहा है, कौन मेरे नाम को लेता है, कौन मेरे नाम से विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और इस तरह से प्रभु यीशु मसीह हमको खोजता है और जब हमको खोज लेता है तो प्रभु अपने पिता के पास हमको ले चलता है और आशीष से भर देता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और वह स्त्री जब उस 10 सिक्के में से एक सिक्के को खोज लेता है तो इस तरह से आनंद मनाती है, बहुत खुश होती है और लोगों को बताती है। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से हम लोग देखेंगे और आगे लूका 15 का 9 पद, वहाँ पर लिखा है और जब मिल जाता है और वह अपनी सखियों और पड़ोसनियों को इकट्ठा करके कहती है मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से जब दिया लगा करके खोजती है और मिल जाता है तो वह एक सिक्का के लिए अपने पड़ोसियों को, साखियों को, सहेलियों को, दोस्तों को, यारों को और अपने घर के आसपास के लोगों को बुलाता है और सबको बोलता है आओ मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मैंने जो खो दिया था उनको पाया है, मिल गया है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ और मेरे साथ तुम भी आनंदित हो जाओ, आनंद मनाओ। प्रभु का धन्यवाद हो। लोगों को घर में इस तरह से खाने पीने का प्रबंध करके तैयार करके लोगों को पास बुला करके सबको सुसमाचार सुनाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी जब किसी मनुष्य का मन फिर जाता है प्रभु की ओर और प्रभु का नाम लेता है, प्रभु के चरणों पर समय व्यतीत करता है, प्रभु के चेतावनियों को मानता है, प्रभु की विधियों पर चलता है, अपने मन को लगाता है,
तो प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों के साथ खुशियाँ मनाता है। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के साथ खुशियाँ मनाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे हम उस सिक्के को खोज लेते हैं, खोए हुए सामान को खोज लेते हैं तो बहुत आनंदित होते हैं और घरों में आनंद का कारण बनता है, परिवार में आनंद का कारण बनता है, अपने सहेलियों में, अपने सखियों में आनंद का कारण बनता है, पड़ोसियों में आनंद का कारण बनता है। प्रभु का धन्यवाद हो। कितनी खुशी और आनंद की बातें हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आज भी हम देखते हैं संसार पर कोई भी चीज़ खो जाता है और पुनः दोबारा उनको मिलता है तो बहुत खुश होता है, बहुत आनंदित होता है और इस तरह से लोगों को कहते फिरते रहता है कि मैंने जो खोया वह फिर से मिला, मैं बहुत आनंदित हूँ, बहुत खुश हूँ और इस तरह से लोगों को सुसमाचार सुनाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग आगे के वचन को देखेंगे, लूका 15 का 10 पद। वहाँ पर लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। प्रभु का धन्यवाद। और जब मिल जाता है खोया हुआ व्यक्ति यानी पापी व्यक्ति फिर जाता है, अपने मन को फिरा लेता है, परमेश्वर के नाम को लेकर के जीवन व्यतीत करता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है, चाल चलन को अपनाता है और इस तरह से प्रभु को अंगीकार करता है, तो उस दशा में स्वर्ग में परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के साथ खुशियाँ मनाता है, प्रसन्न रहता है और इस तरह से अपने स्वर्गदूतों को बताता है कि फलाना व्यक्ति जो खो गया था, मुझसे दूर चला गया था, वह व्यक्ति फिर से मेरे चरणों पर आया है, मेरा नाम को ले रहा है, मेरे चेतावनियों को मान रहा है, मेरे आज्ञाओं को मान रहा है और वह व्यक्ति धन्य व्यक्ति है और स्वर्गदूतों को कह करके आनंद मनाता है। स्वर्गदूत लोग भी मिल करके परमेश्वर पिता के साथ आनंद मनाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। कितनी खुशी और आनंद की बातें हैं। हमारे जीवन में ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है, बहुत दूर चले जाते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर का नाम लेना भूल जाते हैं और इस तरह से परमेश्वर की चेतावनियों को नहीं मानते हैं, उसको तोड़ते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, उल्लंघन करते हैं। लेकिन फिर से जब हम रिपेंटेंट करके परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर प्रसन्नता के साथ हमको स्वीकार करता है, आनंदित हो करके हमको स्वीकार करता है और इस तरह से हमको ग्रहण करता है और इस तरह से नए नए वस्त्र, नए नए वस्त्रों से, नए नए चीज़ों से हमको स्वागत करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। कितनी खुशी और आनंद की बातें हैं, क्योंकि हम उड़ाव पुत्र के विषय में जानते हैं और वहाँ पर लिखा है जब उड़ाव पुत्र दोबारा अपने पिता के पास आता है तो उनको स्वागत करने के लिए घर के बाहर यानी गेट पर खड़ा रहता है कि कब मेरा बेटा आएगा, मैं उनको गले लगाऊंगा और इस तरह से गले लगा करके उनको घर के अंदर ले जाता है, उनको नहलाता है, नए नए कपड़े पहनाता है, अंगूठी पहनाता है और उनके लिए बछड़ा का भोज बनाता है। प्रभु का धन्यवाद। हमारा पिता परमेश्वर भी वैसे ही स्वर्ग पर खुशियाँ मनाते हैं अपने स्वर्गदूतों के साथ, किसी पापी के मन फिराने के द्वारा। प्रभु का धन्यवाद हो। किसी पापी अपने मन को फिराता है तो परमेश्वर स्वर्गदूतों के साथ स्वर्ग में खुशियाँ मनाता है, बछड़ा काटता है, नए नए वस्त्र से उनको सुसज्जित करता है और इस तरह से उसको कीमती चीज़ों से, बहुमूल्य वस्तुओं से उनको स्वागत करता है। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु जो है हमारे लिए हमेशा तत्पर रहता है कि मैं अपने लोगों को किस रीति से मैं ग्रहण करूंगा, कैसे मैं स्वागत करूंगा, कैसे मैं उन लोगों को अपने पास रखूंगा, कैसे बुलाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु से जितने दूर चले जाते हैं उन सबों को बुलाने के प्रभु परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, अपने वचन को भेजता है, अपने लोगों को भेजता है कि जाओ, जो मुझसे दूर चले गए हैं उनको लाना है, उनको बुला के लाना है। प्रभु का धन्यवाद हो। और परमेश्वर के लोग जी जान लगा करके उनको बुलाने के लिए, उनको सुसमाचार सुनाने के लिए प्रयास करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और वह धन्य व्यक्ति है जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है और वह धन्य व्यक्ति है जो परमेश्वर की विधियों को लोगों के सामने प्रकट करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से वचन जो है हमारे जीवन के लिए बहुत प्रभावशाली है।
प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे।